बॉलीवुड में किसी को भी काम करना होता है तो उसका सपना होता है कि यार धर्मा में काम करना है। धर्मा में काम करेंगे तो गुरु नाम होगा यार। करण जौहर की पिक्चर होगी, धर्मा प्रोडक्शन, इंडिया का बड़ा प्रोडक्शन हाउस जहां पर हर किसी को काम करना होता है। लेकिन जब धर्मा प्रोडक्शन बिका, 50% बेच दिया गया, तब सवाल उठा कि यार धर्मा कैसे बिक सकता है। बड़ी बड़ी फिल्में यार की हैं करण जौहर ने, शाहरुख खान के साथ, ऋतिक रोशन के साथ, सारे स्टार किड्स को करण जौहर खुद लॉन्च करते हैं। क्या कहानी है कि धर्मा प्रोडक्शन बिक गया? आज हम आपको दरअसल प्रोडक्शन हाउस की सारी कहानी जो है वो अपना सपना मनी मनी से, और बीते 2 साल का रिकॉर्ड ये कहता है कि धर्मा प्रोडक्शन के अच्छे दिन नहीं चल रहे। सिर्फ एक फिल्म हिट हुई है जिसको लेकर भी सवाल है, जिसको लेकर भी कई तरह के एलिगेशंस हैं। बाकी जो फिल्में रही हैं या तो वो एवरेज है, या वो फ्लॉप रही है, या डिजास्टर हो गई। और इसीलिए माना जा रहा है कि करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस धर्मा को बेच दिया गया। अब कौन कौन सी फिल्म है जो बिकी है, कौन कौन सी फिल्म है जो रुकी है, वो सब आपको बताएंगे। दरअसल धर्मा प्रोडक्शन करण जौहर के पुश्तैनी प्रोडक्शन हाउस है, और अब कोविड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी के मालिक अदार पूनावाला को 50% बेच दिया गया। करण जौहर ने खुद बताया कि धर्मा प्रोडक्शन को उनका साथ मिला, अच्छे दोस्त हैं, विजनरी हैं, इनोवेटिव मैन है, और उम्मीद जताई कि वैक्सीन वाले भैया जो हैं वो प्रोडक्शन हाउस को अच्छा ले जाएंगे। लेकिन सवाल है कि वैक्सीन बनाने वाले क्यों बेचना पड़ा प्रोडक्शन हाउस, और क्या वजह रही, कैसे हो गया, उसका असर जो है वो आपको बीते 2 साल की फिल्मों को देखकर निकल आएगा। साल 2022 से 2024 के बीच में धर्मा प्रोडक्शन ने 10 पिक्चर प्रोड्यूस की, जिसमें से एक हिट रही, जिसको लेकर भी बवाल है, आगे बताऊंगा मैं आपको। 4 फिल्म एवरेज रही, 1 फिल्म बिलो एवरेज रही, 2 फिल्म फ्लॉप थी, और 2 तो एकदम कूड़ा करकट थी, डिजास्टर हो गई। और यहीं से बवाल शुरू हुआ। जो हिट पिक्चर थी वो थी रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की रॉकी रानी की प्रेम कहानी, जिसको लेकर यह माना जा रहा है कि 350 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कमाई की थी, 160 करोड़ की बनी थी। हालांकि इसको लेकर भी काफ़ी एलिगेशंस लगे थे, और ये लगा था कि नंबर्स को लेकर हेरफेर किया गया, खेल किया गया है नंबर्स के साथ। फिल्म हिट हुई थी, लेकिन जितना नंबर दिखाया गया इतना पैसा नहीं कमाया था। अब धर्मा प्रोडक्शन, जैसा कि हमने कहा, बीते कुछ समय से अच्छा नहीं चल रहा। सूर्यवंशी आखिरी हिट फिल्म थी, इसके बाद से ये फिल्म फ्लॉप जाने लगी। रॉकी रानी की प्रेम कहानी को लेकर भी एलिगेशंस आए। बाकी जो थी वो ब्लॉकबस्टर्स नहीं गए, बैक टू बैक फ्लॉप जाती रही। और रॉकी रानी, जैसे हमने कहा, उसको लेकर बहुत सारे एलिगेशंस आए थे कि स्कैम कलेक्शन था, कलेक्शन सही नहीं थे। कई लोगों ने कहा कि यार धर्मा शाहरुख खान के बिना कुछ नहीं है, ये समझ में आ गया। अब कौन कौन सी फिल्म ठीक ठाक गई? कुछ फिल्में गई थी, जैसे एक फिल्म आई थी वरुण धवन कियारा आडवाणी की, जुग जुग जियो। वो फिल्म को माना जाता है कि उसने ठीक ठाक डिसेंट कमाई कर ली थी। ब्रह्मास्त्र रिलीज हुई थी, अब 410 करोड़ रुपए में ब्रह्मास्त्र रिलीज हुई थी, और उसने भी बॉक्स ऑफिस पर कोई बहुत कमाल नहीं किया। 418 करोड़ कहा था वर्ल्ड वाइड कमाया। कितना सच कितना फसाना पता नहीं, लेकिन जितना पैसा लगाया था उस हिसाब से ये भी फ्लॉप फिल्म रही या एवरेज फिल्म रही। एक फिल्म आई थी किल, 40 करोड़ की आई थी, उसको कहा गया 47 करोड़ कमाई, यानी बहुत मुनाफा उसने भी नहीं कमाया। गुड न्यूज़ आई थी, उसने 80 करोड़ रुपए लगाए थे, वो भी 100 करोड़ के आसपास में खत्म हो गई। यानी बहुत ज़्यादा पैसा जो लगाया जा रहा है वो निकल कर नहीं आ रहा है। लेकिन कई फिल्में ऐसी रहीं जो फ्लॉप भी गई, जैसे एक सिद्धार्थ मल्होत्रा की पिक्चर आई थी योद्धा। कहा जाता है कि योद्धा जो है वो 55 करोड़ में बनी थी, लेकिन सुपर फ्लॉप गई। फिर अभी हाल फिलहाल में एक आलिया भट्ट के साथ पिक्चर आई थी जिगरा, 90 करोड़ रुपीस की। पहली बार आलिया भट्ट ने पैसा लगाया था। कहा जाता है कि ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई। सेल्फी आई थी, 100 करोड़ में बनाई गई थी, कहा गया 20 करोड़ रुपए कमा पाई, बिल्कुल फ्लॉप हो गई, और इस फिल्म के चलते काफी घाटा हुआ था। जिगरा को लेकर तो टी सीरीज की मलकिन ने पोस्ट भी कर दिया था कि भैया बेवकूफ बनाया जा रहा है, खुद ही टिकट खरीदते हैं, खुद ही बेचते हैं, और कहते हैं हाउसफुल है, मार्केटिंग चल नहीं पा रही। कुछ लोग कह रहे हैं कि यार सारे स्टार किड को लॉन्च करते हैं, कंटेंट पे ध्यान जाता नहीं, नाम लेके जाते हैं। अब नाम लेके जाएंगे तो पिक्चर तो फ्लॉप होगी। मैं आलिया साथ में काम करेंगे, और जो भी है, धर्मा का फ्लॉप होना बताता है कि स्टार किड रखने से पिक्चर हिट नहीं होती है, पिक्चर कंटेंट से हिट होती है। स्त्री वाला देखिए, जबरदस्त, बड़ा नाम नहीं थे, स्टार किड्स में
श्रद्धा को सबने बॉयकॉट कर रखा था, बट उसके बाद भी श्रद्धा निकाल ली गई। श्रद्धा को सबने ब्लॉक कर रखा है। कहा जाता है कि पूरे जितना बड़ी लॉबी है, चोपड़ा से लेकर जौहर तक, सबने ब्लॉक कर रखा है, बट निकल गई। यहाँ पर सबको लॉन्च किया गया। इस फिल्म में भी कई लोग को लॉन्च किया गया था, इससे पहले भी लोगों को बैक टू बैक लॉन्च किए थे, लेकिन करण जौहर की फिल्म में फ्लॉप हो गई। अब वैक्सीन बनाने वाले के भरोसे धर्मा प्रोडक्शन है। देखते हैं आगे क्या कहानी होती है। 50% तो बिक गया।